हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम कौन सी टर्म का यूज़ कर रहे हैं, कोस्ट कंसेप्ट कर रहे हैं। उसके 8 पॉइंट में से मैंने 3 पॉइंट आपको करा दिए हैं और नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने पहले इसके बारे में नहीं सुना होगा, सुना है लेकिन आपको पता नहीं है कि इसको हमने एक नाम दे दिया हुआ है। कोस्ट कंसेप्ट किसे कहते हैं, कोस्ट कंसेप्ट का हमने को सेंटर किसे कहते हैं, को सेंटर। ठीक है, को सेंटर को मैंने आपको समझाना है इस वीडियो में। और यदि आपको ये पता ही नहीं होगा को सेंटर किसे कहते हैं तो कोस्ट अकाउंटिंग इतने अच्छे ढंग से आपको नहीं आएगी। ठीक है, को सेंटर क्या होता है, इसको कराने से पहले मैं बता दूं, जैसे बोलते हैं ना, आपको किसी ने बोल दिया इसकी कोस्ट निकालो। ठीक है, कोई आपको जैसे कि एक ओनर कहता है और मैं एक मैनेजर हूँ, मुझे कहते हैं कि आप कोस्ट निकालो। देखो, कोस्ट तो बहुत बड़ा एरिया है कि पूरे बिजनेस की कोस्ट निकालूं, कि एक डिपार्टमेंट की कोस्ट निकालूं, एक सब डिवीज़न की कोस्ट निकालूं। समझ गए ना आप, कि वो मुझे बोलते हैं कि आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कितने खर्चे हुए हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सिर्फ उसकी कोस्ट निकालो। मुझे कहते हैं कि पर्सनल डिपार्टमेंट में होता है ना, आपको जहाँ पर इम्प्लाई है तो उनका कितना खर्चा है उसकी कोस्ट निकालो। देखो, आप मेरी बात सुन के ये समझ रहे होंगे ना कि मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, कि सिर्फ इस एरिया का कोस्ट निकालो। तो मतलब कि अब मुझे टारगेट क्या दे दिया गया है, सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है, टारगेट दिया, तो इसका मतलब मेरा कोस्ट सेंटर पॉइंट वो है जिसकी मैंने कोस्ट निकालनी है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या हो गया, कोस्ट सेंटर। मुझे कहा आप सिर्फ उसकी निकालो, ऑफिस की कोस्ट निकालो, ऑफिस में कितनी कोस्ट होती है। तो ऑफिस में जो खर्चे होते हैं, है ना, कोस्ट का मतलब क्या है, एक्सपेंडिचर ही ना। तो मेरा टारगेट क्या है, सेंटर पॉइंट क्या है, वो ऑफिस के कितने खर्चे हुए, वो हो गया वो कोस्ट। तो ये मेरे के यहाँ पर क्या कहने पता है, सेंटर। मुझे एक बाउंड्री दे दी है कि आपने इसकी कोस्ट निकालनी है। उस बाउंड्री को हम क्या कहते हैं, कोस्ट सेंटर। वो मेरा सेंटर पॉइंट हो गया, मुझे इसकी कोस्ट निकालनी हो सकता है। तो मुझे ये कहें जैसे कि आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की भी निकालो, ऑफिस की भी निकालो और तीनों की, दो की इकट्ठी निकालो, तो मेरा सेंटर पॉइंट क्या हो गया, दोनों मेरा एक सेंटर होगा फिर। ठीक है, को सेंटर मतलब कि जैसे तो ना डिपार्टमेंट बजट निकालो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की निकालो, सेलिंग डिपार्टमेंट की निकालो, अलग अलग निकालो। या फिर मुझे कहेंगे 5 डिपार्टमेंट की इकट्ठी मुझे कोस्ट बताओ, है ना। तो मेरा सेंटर क्या है, ठीक है, मेरी बाउंड्री है, मुझे उसको क्या कहते हैं, कोस्ट सेंटर। फिर भी मैं आपको साथ डिस्कस कर लूँगी यहाँ पर। अब थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया ना, सेंटर मतलब मुझे एक बाउंड्री बता दी, है ना, और वो बाउंड्री के अंदर की कोस्ट क्या है। ठीक है, और जो बाउंड्री डिसाइड कर दी वो मेरा सेंटर हो गया। ठीक है, उसकी मैंने कोस्ट नहीं, तो मेरा कोस्ट सेंटर ये है। ठीक है, मुझे ये जैसे कि मैं आपको समझा दूँ, जैसे कि ऊना डिस्ट्रिक्ट में मान लेते हैं 5 कॉलेज है। ठीक है, और हमने बोला कि 5 कॉलेज की कोस्ट है, समझो ऐसे कि बिजनेस करते हैं, 5 कॉलेज बिजनेस करते हैं। ठीक है, तो कहते क्या कोस्ट है, तो 5 के कोस्ट निकालो तो को सेंटर हो गया। वो कहेंगे नहीं, सिर्फ आम कॉलेज की निकालो तो आम कॉलेज को सेंटर हो गया। जो मुझे ऑब्जेक्ट के बेस पर को सेंटर बनेगा, समझ गए, मेरी बेस पर नहीं बन गया, जो बोल गए इसकी कोस्ट निकालो, तो मैं कहूँगी अच्छा किसकी, कहते आप आमपुर दौलतपुर की निकालो, तो मेरे को सेंटर क्या हो गया, आमपुर को दौलतपुर। ठीक है, मतलब कि जो मुझे ऑब्जेक्ट के बेस पे को सेंटर बनेंगे। ठीक है, फिर भी आप देखिए, को सेंटर इज द स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ एक्टिविटी, स्मॉलेस्ट सेगमेंट। जो मेरी टोटल जैसे पूरा बिजनेस है ना, उसकी मुझे एक एरिया दे दिया कि आपने इसकी कोस्ट निकालनी है, स्मॉल होगी। एंड एक्टिविटी एरिया और रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर विच कोस्ट आर एक्यूमुलेटेड, जिस उस एरिया की मैंने क्या निकालनी है, कोस्ट। टिपिकली कोस्ट सेंटर आर डिपार्टमेंट, हो सकता है मुझे ये कहें डिपार्टमेंट की निकालो, सेलिंग डिपार्टमेंट की कोस्ट निकालो, है ना। बट इन सम इंस्टेंस डिपार्टमेंट में कंटेन सेवरल कोस्ट सेंटर, मतलब एक डिपार्टमेंट के अंदर भी कह सकते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल जैसे कि कह लो कि मैं सेलिंग वाला डिपार्टमेंट है, कहते हैं सेलिंग डिपार्टमेंट की कोस्ट निकालो। ठीक है, सेलिंग डिपार्टमेंट हो सकता है कि मैं 4 जगह सेल करती हूँ, है ना, तो मेरे 4 सेंटर बन गए, है ना। तो कहते समझो 4 जगह सेल करती हूँ, जैसे मैं आंबा में करती हूँ, धौलपुर में करती हूँ, ऊना में करती हूँ, होशियारपुर करती हूँ, 4 सेंटर हो गए। अभी वो कहेंगे सारी निकालो, तो मेरा एक ही सेंटर होगा, चारों को इकट्ठा कर दूंगी मैं, को सेंटर हो गया। यदि मैं कहेंगे नहीं जी धौलपुर की निकालो सेल, तो मेरा मतलब सेल डिपार्टमेंट के अंदर फिर धौलपुर एक सेंटर हो गया, मतलब कि एक डिपार्टमेंट का पूरा सेंटर। अब मुझे समझ रहे होंगे ना, को सेंटर में भी डिफाइंड है द लोकेशन, लोकेशन बता दी ना कि इस लोकेशन की आपने कोस्ट निकालनी है। मशीन, जैसे मशीन का इसलिए कहा कि जितने भी आपने मशीन की कोस्ट निकालनी, जितने भी, जैसे हमारी फैक्ट्री है, वो कहते हैं मशीन की कोस्ट कितनी पड़ती है, तो मेरा कोस्ट सेंटर क्या होगा, मशीन होगी। कि मैं देख लूँगी, पहले मैं क्या देखूँगी, पूरी फैक्ट्री में कितनी मशीनें यूज़ हो रही हैं। ठीक है, उन मशीनों का क्या खर्चा आ रहा है, तो वो क्या होगी, कोस्ट सेंटर मेरा मशीनरी की कोस्ट निकालनी है। सेक्शन, मुझे एक सेक्शन बता दिया, कोई भी सेक्शन, कोई भी बहुत बड़ा बिजनेस है, एक एरिया बता दिया आपने इसकी कोस्ट निकालनी, तो सेक्शन वाइज, पार्ट वाइज एक्टिविटी, आपने इस एक्टिविटी की कोस्ट निकालनी है। जैसे होता है ना, कॉलेज में फंक्शन नहीं होता, कहते एक फंक्शन की
एक्टिविटी की कॉस्ट निकालो। तो एक्टिविटी के बेस पर निकालें पर्सन की, जैसे कि एक पर्सन को, हाँ, कि क्या 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 कॉस्ट है, जैसे होता है ना 5 लोग काम कर रहे हैं, तो वो कहते हैं ये जो ये वाला पर्सन है इसकी कॉस्ट सेंटर है ना, तो जब मुझे बोलते हैं कि मिस्टर राम का के बारे में कॉस्ट निकालो, कोई भी खर्चा है जो भी है, तो हम कहते हैं कॉस्ट सेंटर क्या है, मिस्टर राम, ठीक है। आइटम ऑफ इक्विपमेंट फॉर विच कॉस्ट में बी असरटेन एंड यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट सेंटर क्यों बनाया जाता है, देखो एक एरिया का बता दिया आपने, इसकी कॉस्ट निकालनी है, और उसके बेस पर देख लेते हैं, अच्छा मैंने कहा था धौलपुर में कॉलेज में को चलाने के लिए इतने खर्चे होंगे, इतनी कॉस्ट पड़ेगी, है ना। मैं कॉलेज वैसे तो इसमें नहीं आपने एग्जांपल में देना है, तो मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ, आपने बिजनेस की एग्जांपल देनी है। जैसे कि हमने कहा कंट्रोल में हेल्प करता है कॉस्ट सेंटर, कैसे, उन्होंने कहा कि हम सोच रहे हैं कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इतना खर्चा होना चाहिए, ठीक है, और कॉस्ट सेंटर दे दिया, और उसके बेस पर हम कॉस्ट कंट्रोल में भी वो क्या करता है, हेल्प करता है। मुझे लगता है आपको कॉस्ट सेंटर की थोड़ी सी आइडिया लग गया है। कॉस्ट सेंटर किसे कहते हैं, मतलब एरिया, उसकी कॉस्ट निकालो, ठीक है। फिर भी मैं आपको फिर से एक बार कर दूँ, कॉस्ट सेंटर क्या होता है, कोई भी प्लेस, एक प्लेस की, तो यदि मुझे बोला इस प्लेस की कॉस्ट निकालो, तो वो मेरा कॉस्ट सेंटर क्या हो गया, वो वाला प्लेस हो गया। कहते हैं मिस्टर श्याम 5 लोगों की कॉस्ट निकालो, तो मेरे पर्सन वो हो गए मशीन का, ठीक है। कॉस्ट सेंटर इज द नेचुरल क्या है, डिवीजन ऑफ अंडरटेकिंग। ये डिपेंड करता है, कॉस्ट सेंटर ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट के बेस पर जो मुझे कहा गया है उसकी कॉस्ट निकालो, मैं कौन हूँ अकाउंटेंट, मुझे ऊपर से ऑर्डर आए इसकी कॉस्ट निकालो, तो मेरा सेंटर मतलब ना, जैसे कि मैंने आपको बोल दिया आपका पेपर ही है ना, आप 5 सब्जेक्ट पढ़ते हो, है ना, तो कहते हैं आज आपका इस पेपर है, तो एक एक है ना अलग, आपका सेंटर पॉइंट ये है, आपका सेंटर पॉइंट ये है ना, तो अलग अलग कर दिए हुए हैं। तो आगे हमें तो मुझे लगता है आप तो पता चल गया होगा ना, टाइप्स ऑफ कॉस्ट सेंटर। सेंटर मतलब हमने इसको आगे ऐसे ही डिवाइड कर दिया गया है, तो ऐसे 4 ले लिया मैंने, पर्सनल, इम्पर्सनल कॉल सेंटर। पर्सनल ले लेते हैं, पर्सनल कॉल सेंटर मतलब नाम से ही पता चल गया, जिसमें हमने पर्सनल मतलब जिसमें जितने भी पर्सन मतलब लोगों का खर्चा क्या है, एक बिजनेस में लोगों का खर्चा क्या है, जितने भी एम्प्लॉई हैं, जितने भी वर्कर हैं, उन सभी को इकट्ठा कर लो, एक लिस्ट बना लो, और उन पर क्या क्या खर्च करती है बिजनेस, कोई कंपनी या कोई भी सोल ट्रेड या पार्टनरशिप। और पर्सन मतलब जितने भी पर्सन हैं उस बिजनेस में, उनको क्या, उन पर क्या खर्चा होता है, तो पर्सनल कॉस्ट सेंटर हो गया। तो पर्सनल कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट मतलब उसकी कॉस्ट निकालनी है, सेंटर मतलब मेरी बाउंड्री क्या है, वो सारे पर्सन पूरे बिजनेस में क्या करते हैं। तो मुझे लगता है पर्सनल कॉस्ट सेंटर कंसिस्ट ऑफ पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन, ठीक है। डिपार्टमेंट, जैसे डिपार्टमेंट के फोरमैन है, सेलमैन है, सुपरवाइजर है, फैक्ट्री मैनेजर है, सभी को मैं इकट्ठा कर लूँगी, फिर उसकी कॉस्ट निकालूंगी, तो सारे एम्प्लॉई वो क्या हो गए, कॉस्ट सेंटर हो गए, पर्सनल कॉस्ट सेंटर। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। और इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर मतलब इम्पर्सन, इसका मतलब इसमें लोग नहीं आएंगे, मतलब लोगों का खर्चा नहीं आएगा, ठीक है। और लोगों के खर्चे के अलावा जितनी भी चीज़ों पर खर्चा होता है उनको कहेंगे इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर। जैसे कि मशीन होगी, मशीन पर्सन भी नहीं आती, कोई डिपार्टमेंट हो गया, डिपार्टमेंट के खर्चे, व्हीकल हो गया उसके खर्चे, मतलब कि लोगों को छोड़कर बाकी और बिजनेस में जो भी खर्चे होते हैं, ठीक है, वो मेरा क्या हो गया, उनके इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर निकालो, मतलब लोगों को छोड़कर उनकी निकालो। तो पता चल गया आपको पर्सनल कॉस्ट सेंटर और इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर। ऑपरेशनल एंड प्रोसेस कॉस्ट सेंटर। ऑपरेशनल कॉस्ट सेंटर क्या होता है, Operational cost center refer to cost center which consist of those machine person carrying out similar operation. We highlight process cost center, मतलब ऑपरेशनल cost center क्या होता है, जिसमें हम ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। जैसे ऑपरेशन करते बिजनेस में काम करते समय, है ना, जैसे कि आपने रॉ मटेरियल से वर्क इन प्रोग्रेस में सामान कन्वर्ट किया, वर्क इन से फिनिश गुड्स में किया, ऑपरेशन काम किया ना आपने, उस काम वो आपका क्या हो गया, बाउंड्री पॉइंट हो गया, उस काम का आप कॉस्ट निकालो। ऑपरेशन मतलब काम से जो भी हुआ। और प्रोसेस कॉस्ट सेंटर क्या हुआ, देखो किसी भी काम करने के लिए डिफरेंट प्रोसेस अपनाते हैं ना, पहला एक, जैसे आपने कॉलेज जाना, पहले पैदल चलेंगे, फिर बस में चढ़ेंगे, दूसरा प्रोसेस, तीसरा कॉलेज से उतरेंगे, फिर पैदल चलेंगे, 3 प्रोसेस हो गए ना। ऐसे ही बिजनेस में भी कोई भी काम होता है प्रोसेसिंग में होता है ना, तो पहले प्रोसेस क्या, दूसरा प्रोसेस, पहला ये प्रोसेस, जैसे कि पहले रुई से धागा बनाओ, फिर धागे से आप क्या बनाओ, वो कलरिंग करो, दूसरा प्रोसेस हो गया, फिर कलरिंग के बाद क्या करो, उसका कपड़ा बनाओ, है ना। ऐसे अलग अलग प्रोसेस हो गए ना, तो अलग अलग प्रोसेस की कॉस्ट निकालो, तो हो गया एक प्रोसेस की कॉस्ट सेंटर हो गया, ठीक है, समझ गए होंगे मुझे लगता है आपको। और नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर, एंगेज ऑन रेगुलर प्रोडक्शन जो जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है ना, चले जाओ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इसके अंदर ऐसा नहीं है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक डिपार्टमेंट आ गया हम ना, उसके अंदर सारे खर्चे, उसके अंदर सारी कॉस्ट, उसमें पर्सनल भी आएंगे, इम्पर्सनल भी आएंगे, है ना। मैंने ये थोड़ी बोला पर्सनल इम्पर्सनल थोड़ी बोला। प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आ गया,
उसके अंदर जितनी भी कॉस्ट होगी, जो भी खर्चे होंगे, उसकी कॉस्ट सेंटर हो गया मेरा। ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर विच इज इंगेज्ड ऑन रेगुलर प्रोडक्शन इन कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, और सर्विस कॉस्ट सेंटर क्या होगा? सर्विस कॉस्ट सेंटर तो कोई प्रोडक्शन तो करेगा ही नहीं, वो हेल्प करेगा किसको? प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर को। प्लस जो भी सर्विस प्रोवाइड की जाती है उसकी कॉस्ट कितनी पड़ी। ठीक है, तो मेरा क्या हो गया? सर्विस कॉस्ट सेंटर हो गया। जैसे कि स्टोर डिपार्टमेंट, देखो स्टोर डिपार्टमेंट कोई आउटपुट थोड़ी करता है, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का सामान लेता है और अपने पास रखता है, तो स्टोर डिपार्टमेंट में भी खर्चे होंगे ही ना, उसके एम्प्लॉय को देना, उसको उस रूम का जो स्टोर है उसका खर्चे सब, उस स्टोर रूम के सारे खर्चे है ना, तो वो क्या हो गया? सर्विस कॉस्ट सेंटर आ गया। पर्सनल डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट कोई प्रोडक्शन थोड़ी करता, वो क्या करता है? मेंटेन करता है, कहीं रिपेयर करना है, ये करना है, तो ये हो गया सर्विस कॉस्ट सेंटर के अंदर आते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी तक आपको समझ आ गया होगा, नहीं भी आया होगा थोड़ा आइडिया लग गया होगा। ठीक है, फिर आपने इसके बेस पर क्या करना है, इसको थोड़ा सा समझ के फिर आपने बुक में पढ़ लेना और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। प्रॉफिट सेंटर क्या होगा? जैसे प्रॉफिट मतलब कि इस सेंटर का मतलब क्या हुआ, मेरा काम क्या है? प्रॉफिट को निकालना। ठीक है, प्रॉफिट के लिए मुझे 2 डिपार्टमेंट चाहिए। क्या कौन से डिपार्टमेंट चाहिए? ठीक, रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी चाहिए। तो मतलब मेरी बाउंड्री के अंदर क्या आ गया? सेंटर एक बाउंड्री होगी ना, जिसका मैंने प्रॉफिट सेंटर क्या होगा, जिसके लिए मुझे रेवेन्यू भी चाहिए और क्या चाहिए? एक्सपेंडिचर, दोनों जगह की चीज़ें चाहिए। डिस्क्लोज द प्रॉफिट ऑफ पर्टिकुलर सेगमेंट। प्रॉफिट सेंटर इज डिफाइंड एज सेगमेंट और बिजनेस एंटिटी बाय विच बोथ रेवेन्यू are received or expenses are incurred. Profit center is any sub unit of an organization in which both revenue और cost are assigned. ठीक है, तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ ए सूटेबल कॉस्ट सेंटर, ये डिपेंड करता है जैसे ना सिलेक्शन किसके बेस पर सिलेक्शन करें, ये कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि मैं जैसे आपको कोस्ट सेंटर का मतलब यदि आप समझ गए होंगे तो आपको इतना भी पता चल गया होगा कि जो कोस्ट सेंटर है वो कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि इसको कोस्ट सेंटर कहते हैं। जो मेरा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है ना, आप इसकी कॉस्ट निकालो, आप इसकी कॉस्ट निकालो, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मेरा बाउंड्री डिसाइड हो जाएगी, और जिस बाउंड्री की मैंने कॉस्ट निकालनी है वो मेरा क्या बन गया? कॉस्ट सेंटर बन गया। वो सेंटर बन गया, वो उसका मैंने कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, यदि मुझे बोला पर्सनल की कॉस्ट निकालो तो वो पर्सनल कॉस्ट सेंटर बन गया। वो कहते लोगों को छोड़कर बाकी जो खर्चे हुए हैं उसकी कॉस्ट निकालो, तो मैं उसको क्या कहूँगी? इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर कहूँगी। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं है, बहुत ईजी है। ठीक है, लेकिन हम बुकिश के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पॉइंट बताने होते हैं तो हम ऐसे बता रहे हैं आपको। वैसे एक पॉइंट में सोचो तो बहुत ईजी है ना। थैंक यू वेरी मच।